अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि काम किस तरह से करना है, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, हम अपने चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स या स्टडी इस तरह से करवा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स को कि जब ये टॉपिक कवर होता है तो उस टॉपिक के आखिर में हम एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करवाते हैं। इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सेल्फ टेस्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके साथ आंसर्स भी दिए होते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं खुद से प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ मैच करके अपना रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं। तो लिहाजा ये सेल्फ टेस्ट है। अब इन एक्सरसाइजेस का डबल बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। एक तो ये है कि जो उन्होंने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस उनकी हो जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक को ठीक तरीके से समझने के लिए या उस पर अबूर हासिल करने के लिए। दूसरा, उनकी सेल्फ एवेल्यूएशन हो जाती है, उनको समझ आ जाती है कि जो इन्होंने पढ़ा है पीछे वो किस हद तक उनको क्लियर हो चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी एक सिलसिला है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज का, और इसमें हम एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज बाज़ औक़ात किसी टॉपिक के साथ देखते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें एक तो डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट रखते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट रखते हैं हम एक्सरसाइजेज का, तो उससे मज़ीद अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स का क्लियर होता है। मज़ीद ज़्यादा उनको क्लैरिटी आती है कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का, किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है तो क्वेश्चन जिस तरह से मर्ज़ी आ जाए आप में टैकल करने की सलाहियत होती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को चेंज करने से आप जो है वो उसे सॉल्व ना कर पाएँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका भी जो है वो कॉन्सेप्ट कच्चा है, वो क्लियर नहीं है आपको अच्छी तरह से। तो इसलिए डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को रखते हैं, डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के अंदर रखते हैं स्टूडेंट्स को। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और आपका रिजल्ट पुअर आया है, तो इसका मतलब है कि आपको फिर पीछे जाएंगे, आप दोबारा उस टॉपिक को समझ के फिर सेकंड एक्सरसाइज पे आएंगे। तो इस तरह आपके सामने एक कंपैरिजन होगा कि आपने जब दोबारा रीड किया टॉपिक को तो कितना इम्प्रूव किया। इसी तरह फिर अगर आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे एक्सरसाइजेज में। अगर रिजल्ट पुअर आ रहा है तो फिर हर बार आप टॉपिक को पढ़ के अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ताकि इम्प्रूवमेंट जो है वो आपके सामने रहे। तो अभी अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो हमारा जो है वो टॉपिक अभी ख़त्म हुआ है वर्ब वॉइस का। उसके अंदर हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के कन्वर्जन को समझा है, उनके यूजेजेस को समझा है। अभी हम उसके आखिर में 4 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो है स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 3 इससे पहले हैं, ये लास्ट वाली है। इसमें अभी 25 क्वेश्चंस हैं या 25 सेंटेंसेस हैं, तो आपने इनका वॉइस चेंज करना है। यानी अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आपने उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में तो आपने इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये आंसर्स भी दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। आपने आंसर्स को पहले नहीं देखना, आपने खुद से ज़ुबानी जो है यहाँ पे दिए हुए सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करना है अपने नोटबुक के ऊपर। फिर अपने आंसर्स को आपने यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ मैच करना है, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन चूँकि ये एक्सरसाइज चलती रहनी है तो हर एक वीडियो के अंदर इसको रिपीट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैंने एक पुरानी एक्सरसाइज जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आप उस एक्सरसाइज को ज़रूर एक दफ़ा सुनें। उसमें आपने कंटेंट में नहीं जाना, आपने जस्ट उन बातों को सुनना है जो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हवाले से बयान कर रहा हूँ। आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। तो विश यू गुड लक फॉर दिस एक्सरसाइज। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।